सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और मैं और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तेलंगाना के मुसलमानों से और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किसी एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन सारे रहमत के लिए आलम दीन बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इसीलिए प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड, सारे दुनिया के लिए वो प्रॉफिट बना के भेजाए गए। उसी को कड़ी को सिलसिले पे लेते हुए शाही इमाम बाग़ियाम के मस्जिद के इमाम और ख़तीब साहब मौलाना एहसान साहब ने, उनके बड़े भाई मोहसिन साहब ने आज से 14 साल 15 साल पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विलादत का दिन नाचने कूदने के बजाय बेहतर है कि उनका जो मैसेज है इंसानियत की खिदमत है, उसी मैसेज को हम आवाम तक ले जाएं और जश्न भी मनाएं। तो एक खून देकर किसी को जान बचाने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा, कुछ खून उनको देकर थैलेसीमिया जो हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है आज के दिन और 4,300 बच्चों के लिए खून मुहैया कर रहा है। खून तो बन नहीं सकता, करोड़ों दौलत देंगे तो खून नहीं बनेगा। खून तो इंसान से इंसान ही ट्रांसफ़र होता है। तो उस मुहिम को बच्चों में, बच्चे हमारे सड़कों पर कहीं इधर उधर घूम के नारे लगाने से बेहतर है कि खामोश के साथ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में या खुद आयशा रज़ियल्लाहु तआला के तो किसी को डिस्टर्ब नहीं हुए जैसा नमाज को जाते थे। बाजू में पड़ोसी यहूदी थे भी तो उनका भी ख्याल रखते थे कि मेरी वजह से कहीं डिस्टर्ब तो ना हो जाए, उनकी नींद में खलल ना हो जाए। तो ये जो सीरत है, जो उनका मैसेज है, वो मैसेज को आम करने के लिए मौलाना एहसान साहब का जो बड़ा कारनामा है थैलेसीमिया से मिलकर, उसके अंदर हमारे मीडिया पार्टनर की हैसियत से अली जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब हैं, मुनसिफ से भी आए हुए हैं, वो तमाम मीडिया के हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं 89 का मिनिस्टर हूँ, यानी 34 साल पहले मैंने मिनिस्टर बना। तो नौजवान था, मैं ख़ुद भी खून देता था, मैं लायंस क्लब का मेंबर था और रोटरी का भी था। तो पूरे क्लबों के उसमें आई कैंप वगैरह में नौजवान था तो करता था। इलेक्शन से मैं मिनिस्टर बनने से पहले, बनने के बाद भी वैसे घूमता था। मेरे पास कुछ केस आते थे, शब्बीर साहब खून की कमी है, खून दो। तो दवाखाने में सरकारी में ये रूल बनाया गया, भाई तुम खून दो, कौन सा भी ग्रुप हो, आपको जो ग्रुप हो हम मुहैया करेंगे। तो ये सिस्टम बनाया गया कि क्योंकि ब्लड बैंक से लेने से तकरीबन ब्लड बैंक में जो डेली खून देते हैं वो लोग खून देते हैं, अपना खून का मुआवजा जो भी मिलता है, फिर जाते हैं, फिर कुछ नशा करते हैं, फिर आते हैं, फिर खून देते हैं। प्रोफेशनल बन गए। उनके खून में कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मुहिम कैसे चलाएं, मुसलमानों में अवेयरनेस है। बोलते थे नहीं भाई मौलानाओं का फतवा नहीं है, हमारे को इजाज़त नहीं है, दे सकते कि नहीं दे सकते कि खून। मैं बोला तुम पहलवान है यारो, जैसा हमारे पहलवान तो नहीं है, प्रोफेसर रियाज भाई जो हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ पूरे तेलंगाना के अंदर लाइब्रेरी चेयरमैन है, वो भी इस मौके पे आए हैं, उनको भी खैर मकदम करता हूँ। तो ये बात होते होते हमारे मोहसिन भाई के पास, मौलाना मोहसिन बोले शब्बीर भाई इसमें हम भी आपके साथ शामिल होते हैं। तो उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाने की सोच फिक्र लेके चले। तो कोई देने को तैयार नहीं था, बोले नहीं हम बाजार से खरीद के ला लेते, मगर हम देते नहीं खून। मैं बोला भाई तुम फ्रेश खून दे दो, फ्रेश खून ले लो। तब मैं सुधीर कुमार यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं मिनिस्टर कम यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने हम लोग हर दवाखाने में लीस्ट दे दी थी यूथ कांग्रेस के बच्चों की, वो ग्रुप ए पॉजिटिव जो भी ग्रुप्स के हम दे दिए थे। वहाँ फ़ोन करते रातों में लोग आते थे।